बगुला। बगुले रूस में बहुत प्रचलित है। नर बगुले गैंडर कहलाते हैं और मादाएं गीज कहलाती हैं। भारत में काले, भूरे और सफेद बगुले पाए जाते हैं। ये बगुले के कुछ विशिष्ट गुण निम्न हैं। ये मजबूत होते हैं और आसानी से भिन्न दाने और प्रबंधन की स्थितियों को अपना लेते हैं। इनमें 40 से 50% अपरिष्कृत फाइबर को पचाने की क्षमता होती है, जिससे दाने की लागत को उसमें बड़ी मात्रा में उच्च फाइबर युक्त चारे को मिलाकर कम किया जा सकता है। बगुले का मांस अधिक कैलोरी मूल्य का होता है। बगुले के शावक 8 सप्ताह की आयु में 5 किलोग्राम वजन के हो सकते हैं और इनकी दाना रूपांतरण क्षमता लगभग 3 किलोग्राम होती है। यानी ये 1 किलोग्राम वजन वृद्धि के लिए 3 किलोग्राम दाना खाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं गिनी कुकुट। भारत में गिनी कुकुट की संख्या काफी है और यह मुर्गी और बत्तख के बाद तीसरे स्थान पर आता है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की विविध कृषि जलवायु स्थितियों के लिए सुअनुकूल होता है और इसे सीमांत किसानों और संवेदनशील समूहों जैसे लघु स्तर के कुक्कुट उद्यमियों द्वारा मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों और भारत के कुछ अन्य भागों में मुक्त विस्तार प्रणाली में पाला जाता है। लेवेंडर, पर्ल और व्हाइट भारत में गिनी कुक्कुट की 3 प्रचलित किस्में हैं। गिनी कुक्कुट की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। ये मजबूत और रोग प्रतिरोधी होते हैं तथा इनके पालन में कम निवेश की आवश्यकता होती है और इनमें अपना खाने की विशिष्ट आदतों के कारण उप इष्टतम प्रबंधन और भोजन की स्थितियों में भी जीवित रहने और फलने फूलने की विशिष्ट क्षमता होती है। मांस मृदु लेकिन गुलाबी लाल या गहरे रंग का होता है। इसमें अखेट किए गए पक्षी जैसा स्वाद होता है। मौसमी प्रजनक है और मार्च से सितंबर के बीच अंडे देते हैं। लगभग 30 सप्ताह की आयु में उत्पादन आरंभ कर देते हैं और पहले वर्ष में 130 से लेकर 170 तक अंडे देते हैं। अंडे का औसतन वजन 43 से 48 ग्राम का होता है। विषाणुवीय रोगों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है और इसलिए इन्हें अधिकतर बिना किसी टीकाकरण के ही पाला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रिच। हाल के वर्षों में भारत में ऑस्ट्रिच पालन का भी चलन बढ़ रहा है, जबकि ऑस्ट्रिच अफ्रीका की निवासी है। ऑस्ट्रिच मजबूत होती है और वर्तमान में पाए जाने वाले सजीव पक्षियों में सबसे बड़ी होती है। ल्यूसर्नी उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र में ऑस्ट्रिच फार्म बनाना सही रहता है, क्योंकि चूजों द्वारा ल्यूसर्नी को खाना पालन का एक अच्छा तरीका है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। बेहतर नकदी प्रवाह के लिए ऑस्ट्रिच पालन को अन्य फसलों, उद्यानिकी और पशुपालन के साथ भी किया जा सकता है। यद्यपि ये उचित नहीं है कि ऑस्ट्रिच पालन को अन्य पक्षी प्रजातियों जैसे पालतू कुक्कुट, ईमू, पीरू आदि के पालन के साथ किया जाए, क्योंकि इन प्रजातियों के बीच रोग फैलने का जोखिम अधिक होता है। एक दिन के ऑस्ट्रिच के चूजे का वजन लगभग 600 से 700 ग्राम होता है और ये 7 से 8 माह की आयु में वध योग्य यानी 150 किलोग्राम वजन की हो जाती हैं और इनकी ऊंचाई 2.5 मीटर होती है। ऑस्ट्रिच 70 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं और 40 वर्षों तक प्रजनन करती हैं। ये 20 चूजे प्रति वर्ष अधिक की दर से चूजे पैदा करती हैं और 20 वर्ग फुट चर्म खाल और 30 किलोग्राम अच्छे मांस का उत्पादन कर सकते हैं। एक अंडा 1.5 किलोग्राम का वजन का होता है। वयस्क ऑस्ट्रिच लगभग 5 किलो दाना प्रतिदिन खाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीतर या और चेड़ यानी फिजेंट। कुछ शिकारी पक्षियों जैसे तीतर और चेड़ का पालन भी भारत में प्रचलित है। तीतर को 5 या 8 वर्ष या उसके बाद तक प्रजनन कराया जा सकता है, जबकि चेड़ पक्षियों को सामान्यतः 1 वर्ष तक ही प्रजनन कराया जा सकता है। तीतरों को समूह में रखने पर वे छोटे होने पर भी लड़ाई करते हैं, अतः अंडों को सेने का काम भी समूह में
30 चूजे से कम के लिए किया जाता है। तीतर बसंत और ग्रीष्म ऋतु में औसत रूप से 30 अंडे देते हैं। चाइनीज रिंग नेक फिजेंट सबसे प्रचलित शिकारी नस्ल है। चेड़ 10 से 12 अंडे के समुच्चय में अंडे देते हैं और अंडे 23 से 24 दिन में स्फुटित हो जाते हैं। इनके पालन के तरीके भिन्न कार्यों के लिए भिन्न होते हैं।